नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण का पूरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब पंचायत के दौरान फायरिंग होने लगी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे एसपी अनुराग आर्य ने मौके का निरीक्षण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को लगाया है। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण का पूरा गांव में पूर्व प्रधान शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे सिंह व गांव के ही भीम सिंह के बीच आवास आवंटन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते पूर्व प्रधान शिवशंकर सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें हिमांशु नामक युवक को गंभीर रूप से घायल होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। हिमांशु के सीने में गोली लगी थी, जबकि 2 अन्य लोग भीम सिंह व मुन्ना सिंह के पैर में गोली लगी। उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अनुराग आर्य खुद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किए। एसपी ने बताया कि आरोपी पक्ष के 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तो वहीं मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सहित 4 टीमों को गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र महनाजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत महनाजपुर दक्षिण का पूरा में एक आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसके दौरान फायरिंग में कुछ लोगों को गोली लगी है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची है। स्थानीय थानाध्यक्ष, आसपास के थानाध्यक्ष, सीओ लालगंज, एसपी सिटी, मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे बातचीत की गई है। अभी तक की छानबीन से पता चला है कि आवास आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, जिसमें शिवशंकर सिंह उर्फ भूरे सिंह जो पूर्व प्रधान है और दूसरा पक्ष भीम सिंह के मध्य विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान भूरे सिंह और इसके साथियों के द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र से फायर किया गया। इस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक व्यक्ति हिमांशु सिंह, इनके सीने में गोली लगी। इनको बनारस उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हुई है। 2 अन्य व्यक्ति भीम सिंह और मुन्ना सिंह, इनके पैर में गोली लगी है। दोनों वर्तमान में उपचाररत हैं। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। 5 लोगों को हिरासत में पुलिस के द्वारा अब तक लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें एसओजी टीम समेत गठित हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके जो भी नामजद होंगे, जो भी इस घटना में शामिल होंगे, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगे पुलिस कार्रवाई करेंगी। 4 टीमें हमारी लगातार दबिश में हैं और जिस पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई है, इस पक्ष के जो लोग हैं उनमें से 5 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा वर्तमान में पूछताछ की जा रही है। बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर के माथुरगंज मोहल्ले में लालड़ी की मार्ग पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कई दशकों से संचालित किया जा रहा राजकीय अंबेडकर छात्रावास को न्यायालय के आदेश पर पुलिस बल की भारी मौजूदगी में खाली करा दिया गया। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस व पीएससी के जवानों की मुस्तैदी के कारण मामला दब गया। बता दें कि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले कई सालों से माथुरगंज में किराए के मकान में दलित वर्ग के छात्रों के लिए राजकीय अंबेडकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा था। कालांतर में समाज कल्याण विभाग द्वारा नगर के नरौली पुल के समीप पुरुष छात्रावास तथा पुराने जेल के सामने दलित महिला छात्रावास का भवन तैयार कर उसमें बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन माथुरगंज में स्थित छात्रावास को खाली नहीं कराया जा सका। इसके बाद मकान मालिक ने अपना मकान खाली कराने के लिए समाज कल्याण विभाग से पत्राचार किया, लेकिन बात नहीं बनी। मजबूर होकर मकान मालिक ने न्यायालय की शरण ली। बताते हैं कि न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद वर्ष 1998 में अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया, कारण कि समाज कल्याण विभाग ने इस मामले में अपने हाथ खड़े करते हुए पल्ला झाड़ लिया था। इसके बाद तो लगभग 2.5 दशक तक इस कच्चे मकान में छात्रावास का संचालन किया जा रहा था। वर्ष 2023 में न्यायालय मकान मालिक पक्ष मकान खाली कराने के लिए एक बार फिर न्यायालय में गुहार लगाई। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में छात्रावास खाली कराने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में शहर कोतवाली पुलिस के साथ ही अन्य थानों की पुलिस व पीएससी के जवानों की मौजूदगी में दलित छात्रावास को खाली कराया गया।
इस दौरान छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी से उनकी हिम्मत जवाब दे गई और दोपहर तक छात्रावास को खाली करा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा थी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नेहरू हॉल के सभागार में विभिन्न विभागों के लाभार्थियों में अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र, साड़ी, लैपटॉप, प्रशंसा पत्र दिया गया। जिला ग्राम विकास अभिकरण आजमगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बीसी सखी कुमारी खुशबू यादव को साड़ी, कुमारी संजना प्रजापति को माइक्रो एटीएम डिवाइस व विद्युत सखी दीपिका राजभर को थर्मल प्रिंटर, मोबाइल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला मंगल दल छाव मोहम्मदपुर की कुमारी कल्पना चावला को खेल सामग्री में बैडमिंटन का वितरण किया गया। इसी के साथ ही अन्य लोगों को भी सामानों का वितरण किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें आजीविका मिशन की बीसी सखी सविता देवी, सुगंता देवी, विद्युत सखी रमावती देवी, राजकीय पॉलिटेक्निक के वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर कुलभूषण सिंह, कंपोजिट विद्यालय भैरवपुर कोयलसा के प्रधानाचार्य सुरेंद्र प्रताप सिंह, इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय जिवली ठेकमा के प्रधानाध्यापक सदाशिव तिवारी, पीआरडी स्वयंसेवक कन्हैया यादव, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रीना मौर्य, खेल विभाग के क्रिकेटर केशव सिंह को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज यूपी दिवस हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर जनपद आजमगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे हमारी बीसी सखी हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, अन्य जो हमारे सरकारी अशासकीय कर्मचारी, सभी को आज हम लोगों ने यहाँ सम्मानित किया है और एक अपनी वचनबद्धता इसमें हम सभी सरकारी कर्मचारियों ने व्यक्त की है कि अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ सारी योजनाओं को हम लोग लागू करते रहेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश और प्रगति की ओर बढ़े। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट बेसमेंट में सूचना विभाग, पर्यटन विभाग, महिला कल्याण विभाग, ICDS, उद्योग विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डाक विभाग, समाज कल्याण, खादी ग्रामोद्योग विभाग, उद्यान विभाग, श्रम विभाग, NRLM द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया। इसी के साथ ही सूचना एवं पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस व धार्मिक स्थलों के संबंध में लगाई गई स्टडी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट बेसमेंट में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी की सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया है कि प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लाभ उठाएं। का ये उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेहरू हॉल में पहले हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर आए, उन्होंने अपने कर कमलों से उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और आशीर्वचन दिया और लाभार्थियों को विभिन्न जो कल्याणकारी विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों को जो है उन्होंने पुरस्कृत किया, लैपटॉप बांटे, डेमो चेक बांटे और उसके बाद फिर यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट बेसमेंट है, यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सूचना विभाग की प्रदर्शनी है, यहाँ पे पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी है, यहाँ पे पुस्तक मेला भी है। आजमगढ़ जिले के मेहन नगर उप जिलाधिकारी संत रंजन राइस मिल का औचक निरीक्षण किए हैं। बिंद्रा बाजार मार्ग पर स्थित शिव शक्ति राइस मिल पर CMR उठाना न होने की शिकायत मिली। तत्काल मौके पर उप जिलाधिकारी संत रंजन व मार्केटिंग इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा जांच की गई। सभी रजिस्टर चेक किए गए। मिल का समृद्धिकरण इसी महीने हुआ है। मिल के द्वारा अब तक कोई भी CMSR FCI को नहीं भेजा गया। निर्देशित किया गया है कि कल किसी भी कीमत पर CMR FCI को जरूर लिखा पढ़ी में भेजा जाए, जिससे धान क्रय केंद्रों से धान की खरीद हो सके। उप जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि किसानों को कोई समस्या ना हो। यदि किसान को कोई समस्या होगी तो किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होगा यह भी अवगत कराया कि मिल प्रतिदिन क्षमता के अनुसार चले, जिससे ज़्यादा धान की कुटाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा धान किसानों से सरकारी क्रय केंद्रों से खरीदा जा सके। इस मिल पर इससे पहले अभी तक धान क्रय केंद्रों से नहीं खरीदा गया, बल्कि सीधा किसानों से धान खरीदा है।
कल CMR उठने के बाद यहां लगातार धान का क्रय शुरू हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो संबंधित के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन के मंशा के अनुरूप काम करने के उन्होंने निर्देश किए। आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पिछड़े, गरीबों, मजदूरों की आवाज़ को लेकर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। सादा जीवन, उच्च विचार, समाजवादी वैचारिक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता उनका चरित्र था। वह बिहार जैसे बड़े प्रदेश के 2 बार उप मुख्यमंत्री व 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के विचारों पर चलकर पिछड़े समाज को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में गरीबों, पिछड़ों के लिए तमाम योजनाओं के साथ नौकरियों में आरक्षण दिया। सुख सुविधाओं से दूर रहकर राजनीतिक काजल की कोठरी से वह बेदाग निकले। उनके व्यक्तित्व कृतित्व के कायल मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में उसी कार्य को किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों, दलितों में संख्या में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। वर्ण व्यवस्था व धर्म जाति के विरुद्ध जो संघर्ष कर्पूरी ठाकुर ने किया था, आज फिर उनके विचार संघर्षों की प्रासंगिकता के बढ़ रही है। माल्यार्पण करने वालों में विवेक सिंह, अजीत कुमार राव, संतोष कुमार गौतम, राजेश यादव, हीरा यादव, गुड्डू यादव, चंद्रशेखर यादव, बबलू, अवधेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ न्यायालय ने पत्नी व मासूम पुत्री की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 BD भारती ने सुनाया। बता दें कि आरोपी अजय चौहान निवासी करेनुआ थाना मेहनगर मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा करता था। इसी कारण 26 मार्च 2012 को अजय ने अपनी नीतू तथा 3 वर्षीय पुत्री डाली की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतका नीतू के पिता राजेंद्र चौहान ने आरोपी पति अजय के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा पांडे ने राजेंद्र चौहान, रामधार, रमेश राजभर, विवेचक जगदीश कुशवाहा, कांस्टेबल अरविंद यादव व डॉक्टर संतोष कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अजय चौहान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के चंगईपुर गांव निवासी लक्ष्मण यादव ने बीते 11 जनवरी को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुआल जलाने की बात को लेकर हुए विवाद में विपक्षियों ने उसके पिता को गाली देते हुए लाठी डंडे से प्रहार कर घायल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त राइस मिल तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के कलीजपुर गांव के ग्राम प्रधान सदावृक्ष यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिलमनपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की छत पर रखा 500 व 1000 लीटर की पानी की टंकी चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल 3 चोर क्षेत्र के दीक्षा हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोरों में शशि भारती, संतोष यादव जहानागंज थाना क्षेत्र के डीहा गाँव के निवासी हैं, जबकि राजू कुमार दिलमनपुर गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में मामले में फरार चल रहे 2 वांछित अभियुक्त भैरव दास मंदिर के पास मौजूद हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कमलकांत वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में रमाकांत निषाद व रुदल निषाद गोरखपुर जिले के बेला घाट थाना अंतर्गत बेलई खुर्द गांव के निवासी हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा समाज सेवी ऋत्विक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।